दोस्तों जलंधर की ये 13 साल की बेटी महज अपने घर से 6-7 मकान दूरी पर वो अपनी सहेली के घर मिलने गई। जाती ही सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रही है और ये इसकी जो सहेली थी महक के इसका नाम होता है, वहाँ जाती है और उसमें मकान में घुसती हुई दिखाई देती है। रास्ते में सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रही है, इसका पैर का जूता है वो सही करती है, उसके बाद फिर दौड़ लगाती हुई उस घर में घुसती हुई दिखाई देती है। लेकिन जब गई थी तो अपने माँ से अपने भाई को बता के गई थी। लेकिन कुछ ही देर बाद जब उसका भाई बाजार से लौट के आता है तो वहाँ घर पे दिखता है तो गेट वेट खुले हुए पड़े हुए थे, पंखा सब खुले थे। तो वो सोचते हैं वो बेटी अभी बता के गई है तो वो अभी थोड़ी देर में उसको लेके वापस आ जाएगी। यानी वो अपनी सहेली के घर महक के घर गई थी, लेकिन उसको आधा घंटा हो गया, वो वापस नहीं आई वहाँ से। तो वो घबरा गए, वो तुरंत ही अपने छोटे लड़के को भेजती है और उससे कहती है माँ उसकी कि जाओ देख के आओ कि बेटी कहाँ रह गई है। तो वो जाता उसका भाई, लेकिन जब जाता उसके घर पे तो जिस लड़की महक थे उसके पिता परविंदर और सिंपी नाम था उनका, वो घर पर अकेले थे। क्योंकि उस दिन उनकी जो पत्नी छोटी बेटी को लेकर महक को, बड़ी बेटी जिसकी उम्र 24 साल है, वो उनके पास गए थे। तो घर पे वो उनके पिता जो थे परविंदर, वो घर पे अकेले थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर नहीं आई है, तो बच्चा वहाँ से लौट के चला जाता है। घर पे आके कहती है, माँ से कह देता है कि वहाँ तो मना कर रहे हैं अंकल कि उनके यहाँ घर पे नहीं आई है। तो जैसे ही काफ़ी देर हो जाती है तो वो मोहल्ले वालों से इधर उधर पूछती हैं, पूछताछ चालू हो जाती है। तो मोहल्ले वाले उनको डरवाने के लिए कोशिश करते हैं, फिर उनके घर पे पहुँचते हैं, उनसे पूछते हैं तो वो साफ तौर से मना कर देते हैं। और लोग उन पर इस तरीके से विश्वास करते थे कि वो ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन तभी उसी में से कहते हैं कि इस मोहल्ले में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको चेक किया जाए। तो वो सीसीटीवी कैमरे चेक करते हैं तो लोगों की आंखें दंग जाती है। सीसीटीवी कैमरे में वो बेटी जाती हुई इस गेट के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मोहल्ले वालों से फिर पूछते हैं तो वो कहता है कि यहाँ आई थी और यहाँ से फिर हमने मना कर दी, चली गई, वो पता नहीं कहाँ गई। तो लोगों को शक हुआ, मोहल्ले पड़ोसी आस पड़ोसियों को शक होने लगा कि ये पहले मना कर रहा था, फिर इसमें बता रहा था। इन्हीं में थोड़ी देर बाद उसकी गुमशुदगी दर्ज करा देते थाने के अंदर। वहाँ से कुछ देर बाद 2 घंटे करीब, ये 4:13 का मामला था। शाम को 6 बजे 2 घंटे बाद पुलिस आती है और पुलिस पूछती है मोहल्ले वालों से। पूछने के बाद उस परविंदर की उसकी माँ कहती है इस परविंदर के घर पे आई थी सीसीटीवी कैमरे में। लेकिन जैसे ही उसके घर में पुलिस जाती है, 2 पोस्ट कांस्टेबल थे, उनके घर में जांच पड़ताल तो करते नहीं है, लेकिन वहाँ उनके जो बेडरूम होता है वहाँ जाके बैठकर वो चाय पीते दिखाई दे रहे हैं। उसकी माँ ने कहा भी था कि इस मकान के अंदर थोड़ा तलाशी ली जाए तो कहीं ना कहीं उनकी बेटी मिल जाएगी, लेकिन वो नहीं ऐसा करते हैं और वो पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात में फिर वो लोग प्रयास करते हैं, मोहल्ले पड़ोस वाले सीसीटीवी कैमरे को फिर देखते हैं और उससे कहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति घर के अंदर ताला लगा के पहुँच जाता है और आराम से सो जाता है। लेकिन गांव जो मोहल्ले पड़ोस के लोग थे वो उनका शक उसी पर था। वो घर में देखते हैं उसके गेट पर 2 गेट लगे हुए हैं और एक उसमें छानबीन की जाती है घर के अंदर। लेकिन तभी किसी की नज़र पड़ती है बाथरूम पर, जो बाहर के गेट पर बना हुआ था उसमें ताले लगा हुआ था। जैसे ही मोहल्ले वाले उस बाथरूम का गेट तोड़ते हैं तो तोड़ते तो सबकी आंखें फट जाती हैं। उसी में वो बेटी, 13 साल की बेटी, बच्ची उसमें पड़ी हुई थी, उसका चेहरा लाल पड़ रहा था। और फिर क्या था, मोहल्ले वाले उस व्यक्ति जो परविंदर था और पंपी को पीटना चालू कर देते हैं। उतना पीटते हैं उसको, गाड़ी फाड़ी सब फेंका कर देते हैं और पीटते पीटते उसको बाहर ले आते हैं। लेकिन बताया जाता है कि वो इतने नशे में था कि वो चू भी नहीं कर रहा था। इतनी पिटाई लगने के बाद लोग उसको बाहर खींच लाते रोड पर और वहाँ पीटना ताला चालू कर देते हैं। इतनी मारपीट करते हैं कि वो अधमरा हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और पुलिस उसको कैसे भी कर उसको बचा लेती है। पर उसको वहीं से सीधा उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं जैसे जहाँ पर उसका इलाज चल रहा था। लेकिन तब तक जो बेटी थी, बेटी की सांसें थम गई थी। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो बताता है कि हाँ वो आई थी घर पे
और जैसे ही घर में गेट खोला, लेकिन उसने मना नहीं किया था, घर में आ जाती है और वो गेट बंद कर देता है और उसको पीछे से पकड़ लेता है। उसकी नीयत उस पर ख़राब हो गई थी। बताया जाता है कि वो एकदम डर जाती है और भागने का प्रयास करती है, लेकिन वो उसका गला दबा देता है और गला तब तक दबाए रहता है जब तक उसकी सांसें नहीं थम जाती हैं। उसकी फ़िराक कुछ और थी, उसके साथ में बलात्कार करने की, रेप की करने की वो थी, लेकिन इतना गला उसका इतना दबा देता है कि जिसमें उसकी जान चली जाती है। अब वो घर आ जाता है कि वो समझ गया था कि इनके घर वाले आएंगे, पूछताछ करेंगे, कैसे भी करके वो ही हुआ आए। तो उसने बाथरूम में, कहीं मौका ना मिला तो बाथरूम में रख दी। उसने सोचा यहाँ से भीड़ आ रही है, उसके बाद रात को मौका मिलेगा तो इस डेड बॉडी को कहीं ले लगा देंगे। उसकी वो ऐसी प्लानिंग कर रहा था। उसके बाद लोग छानबीन करते रहे, ढूंढते रहे मोहल्ले में इधर, लेकिन तब तक शाम के टाइम जाता है, अपने दोस्त की कार लेके आता है, कार को अंदर बरामदा में खड़ी करता है। उस बरामदे की लाइट भी है, उसको ऑफ कर देता है, लेकिन तभी मोहल्ले वाले वहीं खड़े हुए थे, उसको मौका लग नहीं पाता ले जाने का उसमें से। तभी मोहल्ले वाले उसके घर पर आक्रमण कर देते हैं, छानबीन कर देती है और फिर ये मामला पूरा खुल जाता है। अब आप देखिए, उसकी पत्नी, मोहल्ले में ये बताया जाता है कि वो शराब का आदी था, जिस वजह से उसकी पत्नी और बेटी, बड़ी बेटी ननिहाल में रहती थी और ये भी इसकी जो पत्नी थी 2-3 महीने के लिए घर से बाहर रहती थी। लेकिन अब इसकी करतूत को देखकर हुए अब वो भी हिम्मत नहीं पड़ रही वहाँ आने की। दोस्तों, ये जालंधर की इस दरिंदे की कहानी है, जो अपनी बच्चियाँ हैं, 2-2 बच्चियों का बाप है। उसके बावजूद भी उसने अपनी छोटी बेटी की उम्र की 13-14 साल की बेटी के साथ में इतनी घिनौनी हरकत की है। कौन परिवार ऐसे विश्वास कर लेगा? बड़े ऐसी बातें तो होती हैं और वहाँ के लोग बड़े चौकन्ने हो गए हैं, बड़े सतर्क हो गए। अपने बच्चों पर ट्यूशन छोड़ने के लिए खुद ही जाते लाते हैं। तो ये बड़ा जालंधर का मामला है दोस्तों। तो किस पे भी कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है। आजकल अपने बच्चों को किसी घर पे भेजने लायक भी समय नहीं है। ये थी जालंधर की कहानी।